मरने के बाद हमारे अस्तित्व का अंत नहीं हो जाता। जी हाँ, मौत का अस्तित्व। आइए जानते हैं। अब विज्ञान क्रमशः प्रौढ़ होता चला जाता है। 50 वर्ष पूर्व आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में इनकार करने का जो उत्साह था वह अब ठंडा हो चला है। यह माना जाने लगा है कि आत्मा है और मरणोत्तर जीवन के उपरांत भी उसकी सत्ता पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाती, वरन किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है। आत्मा के अस्तित्व के बारे में प्रयोगशालाओं ने कुछ उत्साहवर्धक निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। बिल्सा क्लाउड चेंबर के शोध निष्कर्ष अमेरिका में निकाले गए हैं, पर उनकी जानकारी संसार के अन्य देशों ने भी प्राप्त की है और इस बात से आश्वस्त होना संभव हुआ है कि मृत्यु के उपरांत भी प्राणी किसी रूप में बना रहता है। बिल्सा क्लाउड चेंबर एक खोखला पारदर्शी सिलेंडर है जिसके भीतर से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है। उसके भीतर रासायनिक घोल पोत दिए जाते हैं जिनसे विशेष प्रकार का चमकदार हल्का सा कोहरा गैस उसके भीतर छा जाता है। इस कोहरे की विशेषताएं यह होती है कि एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें होकर गुजरे तो फिट किए गए शक्तिशाली कैमरे उसका फोटो तुरंत उतार लेते हैं और यह पता चल जाता है कि सिलेंडर के भीतर क्या हलचल हुई। यह सिलेंडर के एक कक्ष में जीवित चूहे और मेढक रखे गए। परीक्षण काल में उन प्राणियों में से एक का प्राण हरण बिजली का करंट लगाकर दिया गया। मरने के उपरांत क्या होता है, इसकी फिल्म उतारी गई तो प्रतीत हुआ कि भूत प्राणी की हुबहू आकृति उस रासायनिक कोहरे में तैर रही है। वह निश्चेष्ट नहीं थी, वरन वैसे ही वह हरकतें कर रही थी जैसे कि जीवित अवस्था में वह प्राणी किया करता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर चूहे मेढक जितने विकसित प्राणियों तक का मरणोपरांत हरकतों के संबंध में इस चेंबर ने इतना प्रमाण तो दे ही दिया है कि खुली आंखों ने न दिख पड़ने वाली तो अधिक हल्की कोई सत्ता विद्यमान रहती है और उसे विशेष उपायों में देखा जा सकता है। यह सत्ता क्रमशः धुंधली पड़ती जाती है और फिर कैमरे की पकड़ से भी बाहर चली जाती है। अधिक विकसित कैमरे यदि बन सके होते तो शायद उस धुंधली सत्ता के क्रियाकलाप के संबंध में भी कुछ अधिक जानकारी मिलती। यह सत्ता शरीर छोड़कर अब अंतरिक्ष में भ्रमण करती है तो उसका परिचय प्रेतात्माओं के रूप में मिलता है। स्वर्ग नरक की अनुभूति उसे इसी अवधि में होती है। इसके बाद पुनर्जन्म का चक्र चलता पड़ता है। प्रेतों का आकार प्रकार और उनके कर्म स्वभाव का ठीक से पता नहीं चल सका है, पर जो प्रमाण मिलते हैं उनसे उनका अस्तित्व अवश्य सिद्ध होता है। इसी प्रकार कैसा जीवन बिताने वाले को अगले जन्म में कैसा और कितने दिन बाद जन्म मिलता है, इसका कोई नियम निर्धारण नहीं हो सका, तो भी इस बात के अकाट्य प्रमाण मिल गए हैं कि मरने के उपरांत भी फिर नया जन्म मिला है और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही है। पर काया प्रवेश के सिद्धांत का समर्थन करने वाले कुछ आधुनिकतम एवं परखे पहचाने उदाहरण हैं जिन्हें किसी अंधविश्वासी की भावुकता अथवा सनक नहीं कही जा सकती है। अमेरिका के हार्वर्ड और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसरों ने मिलकर 20वीं सदी में अचेतन मनोविज्ञान की नई खोज अपने विषय के अब उन्होंने अनेकों प्रमाण संग्रह किए हैं। उन्हें पुस्तक रूप में भी छपाया है और पत्र पत्रिकाओं में भी उन प्रमाणित घटनाक्रमों को छपवाया है। प्रस्तुत विवरणों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है और वह एक शरीर से दूसरे में प्रत्यावर्तन करते रहने में सामर्थ्य है। डॉक्टर आसवन ने अपनी शोध में एक ऐसे बर्तन विक्रेता का उल्लेख किया है जो घर से टहलने के लिए निकला था किंतु अचानक गायब हो गया। कहीं अन्यत्र जाकर कुछ काम करने लगा। घर वालों ने तलाश किया पर कहीं कुछ पता न चला। 2 वर्ष ऐसे ही बीत गए। इसके बाद अचानक उस बर्तन विक्रेता का पूर्व जन्म की स्मृति जगी और आश्चर्य के साथ अपनी नई स्थिति और पुरानी स्थिति का तुलना करने लगा।
और स्तब्ध रह गया कि उसका नाम, घर, व्यवसाय सब कुछ कैसे बदल गया और पुरानी स्थिति से इस नई स्थिति में उसे किसने कैसे डाल दिया। जिस नए व्यक्ति के रूप में वह 2 वर्ष से रह रहा था वह भी कोई अवास्तविकता न थी। कुछ समय पूर्व वह नया आदमी भी जिसके स्थान पर बनकर उसे रहना पड़ा, वह मशीनों की मरम्मत का काम करता था और घूम फिर कर अपनी रोटी कमाता था। वही कार्य इसे भी नई स्थिति में मिल गया और 2 वर्ष मजे की रोजी रोटी कमाते गुजर लिया। जिस सराय में वह ठहरता था, जिस नानबाई के यहाँ वह रोटी खाता, उन्हीं के यहाँ उसने अपनी व्यवस्था ऐसे जमा ली मानो उन स्थानों से उसका पुराना परिचय चला आता है। उन दुकानों के नए पुराने सभी कर्मचारियों के नाम और व्यवहार उसे याद थे। इसी प्रकार मरम्मत का काम जहाँ मिलता था वह भी सब कुछ उसका जाना पहचाना था। 2 वर्ष बाद मानो वह गहरी निद्रा में सो उठा। 2 वर्ष बाद मानो वह गहरी निद्रा में से उठा, अपने घर की याद आई और वापस चला गया। कुछ दिन उसे स्थानापन्न जन्म की स्मृति भी रही। पीछे वह धुंधली पड़ती चली गई और पीछे उसे उन दिनों की बातें लगभग पूरी तरह विस्मृत हो गई और पहले की तरह अपना कसेरे का धंधा करने लगा। शोधकर्ताओं ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की न हो यह किसी प्रबल आत्मा का एक सामान्य आत्मा को वशवर्ती करके उसकी शरीर पर अपना कब्जा कर लेने की घटना है। जब उसने कब्जा छोड़ा तो पुरानी आत्मा अपनी जागृत एवं स्वतंत्र सत्ता का परिचय देने की स्थिति में आ गई। इस घटना को डॉक्टर आस्वार ने अपने अनुमानित निष्कर्ष के साथ कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों में छपवाया है। इस प्रकार की अनेकानेक घटनाएं सामने आती रहती हैं और यह सिद्ध करती है कि मरने के साथ जीवन का अंत नहीं हो जाता, वरन उसके उपरांत भी बना रहता है। आत्मा का स्वतंत्र और अनंत अस्तित्व मानने से एक जन्म के कर्मफल दूसरे जन्म में मिलने की बात भी प्रमाणित हो जाती है। आज क्षमता एवं महानता की अभिवृद्धि के लिए जो प्रयास किए गए हैं वे आगे भी फलप्रद होंगे। यह मान लेने पर नास्तिकता का वह विषैला प्रतिपादन निरस्त हो जाता है जिसमें शरीर के साथ जीवन का अंत हो जाने और मरने के बाद किसी कर्म का फल न मिलने की बात कहकर अनैतिकता को शह दी गई है। जीवन रथ में 2 पहिए जुड़े हैं, एक का नाम है आशा, दूसरे का गति। जब तक वे दोनों सही रूप में हैं तब तक जीवन यात्रा ठीक तरह चलती रहेगी। जब इनमें अवरोध उत्पन्न होगा तो इस बहुमूल्य रथ का तनिक भी आगे बढ़ सकना संभव न रहेगा। आज की अपेक्षा कल हमें अधिक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। इस विश्वास को स्थिर रखकर ही प्रगति के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ को संजोया जा सकता है। जब तक अमुक कार्य पूरा करने और अमुक स्थिति तक पहुंचने की आकांक्षा सजग रहेगी, तभी तक मन में उत्साह रहेगा और उसकी प्रेरणा से कुछ करते रहने को जी चाहेगा। अभीष्ट की प्रगति की कल्पना में जो रस है उसे उपलब्धि के समय मिलने वाली तृप्ति से कम नहीं वरन अधिक ही प्रेरणाप्रद मानना चाहिए।